अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आया हूँ चौधरी अब्दुल्ला साहब के पास। इनका हरीर का बाग लगा हुआ है 10-1 AL, तहसील रिनाला खुर्द, ज़िला उकाड़ा में। तो सर, इस बाग की उम्र आप बता रहे थे कि ये 10 साल का एक जी पोर्शन है हाँ आपका, जी, ढाई जी 2.5 एकड़ ढाई तकरीबन एकड़ 10 साल का है, बाकी और जो ढाई तकरीबन एकड़ है वो वो तकरीबन 7 साल का है। साल का है। और सर, माजरत, वो थोड़े से क्वेश्चन मुझे दोबारा जी करने जी कोई बात पड़ेंगे, नहीं। वो वीडियो का कोई इशू आ जी गया। जी कोई हाँ। बात नहीं। अच्छा सर, ये आपके पास वैरायटी कितनी है जी इसमें? एक ही वैरायटी है जी हमारे पास है। कौन सी वैरायटी है और सर? उसमें भी जो है ना, ये दूसरा जो सुराही वाली जिसे कहते हैं सुराही वो हरीर। सुराही वाली है। ठीक है। लेकिन वो भी हमें स्पेसिफिक ये नहीं है, मतलब वो वैरायटी करके लाए थे, उस वक्त अवेलेबल ही यही थी, मार्केट जो ठीक है अवेलेबल भाई, ही थे। जो आपने वो तोड़ी है यार, वो तो लेके आना किसी टोकरी एक में। दो वो किसी टोकरी में डाल के लाए। हाँ, इसमें डाल के लाए, ज़रा जल्दी आइएगा। वही वो टोकरी में बड़ी बड़ी छोटी टोकरी रख लें उसमें। अच्छा अच्छा जी जी सर जी, ये पौधे से पौधे का फासला आपने रखा हुआ है 20 फुट। जी जी लाइन से लाइन भी 20 फुट 20 है है। जी जी। आप क्या समझते हैं कि ये तरीका का ठीक है? नहीं, गलत है ये। 40 से कम नहीं होना चाहिए। और अभी हमको यही कर रहे हैं हाँ जी। कि चूँकि इसमें ना जब लगाते हैं ना, जी जी। तो इसमें दो पौधे ज़ाया बहुत हो जाते हैं। ठीक एक है। तो सेब भी बड़ी यहाँ पे दूसरा वो नहीं आई पड़ती है है, वो इसको। उसने बड़े पौधे ज़ाया हमारे किए। ठीक है। पहले में हमारे को 200 पौधे ज़ाया हुए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी, पहले 30-40 से ज़ाया कर गई, और इनको सिमक बहुत पड़ी, कुछ ठीक है। सिमक ज़ाया कर देती है। ठीक तो है। इस तरह करके ना, तो वो जो पौधे थे मतलब ज़ाया, अब हमने देख रहे हैं कि जो मसलन जिस एरिया में या ज़ाया हो गए हैं, वहाँ पे तो आप वहाँ हम दोबारा ये लगाएं। कोशिश करें अब 40-40 पे करने के लिए ना, आगे 40 साल पीछे हम तो ऐसा ऐसा चेंज करेंगे। ठीक है। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो अब 20-20 पे आपके लगा, इसका क्या करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये फ्रूटिंग पे भी इसका ये जो नहीं, तरतीब है बहुत वो असर पड़ रहा है, बेशक असरअंदाज पड़ हो रहा रही है। है। जी जी। और बीमारियां भी इसको ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा उस वजह और से तो नहीं आएंगे, लेकिन वैसे ही जो है ना, वो जब हवा की इसमें ज़्यादा ना सर, वो है दूसरा ही नहीं नहीं, होगी तो उस एरिएशन ही वजह। नहीं है यहाँ पे, अभी तो हब्स बनी हुई है। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है अभी। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि परली तरफ बिल्कुल नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो ठीक इसलिए है। वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी। हाँ जी। ये लाइन में से हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ पौधे दरमियान में आगे से थोड़ा सा ऐसे। उधर हवा भी खुली है, जी जी तो हम चलो चलते चलते ज़रा उधर चलते हैं। ठीक है, सही ये है। देखें जी, ये पौधे से पौधा भी इनका 20 फुट लगा हुआ है, और लाइन से लाइन भी इनका जो है वो 20 फुट लगा हुआ है। जिसकी वजह से इनकी जो फ्रूटिंग है उस पर भी काफ़ी जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तो इनसे पूछते हैं, चौधरी साहब, पहली जो फ्रूटिंग हरीड़ का पौधा देता है जी वो जी। कितने अरसे बाद देता है? जैसे आप देखें, वो मैंने आपको बताया ना 7 साल का, जी ये जी। उनकी पहली फ्रूटिंग है। अच्छा, 7 साल के बाद उन्होंने पहली पहली फ्रूटिंग दी फ्रूटिंग है। दी है बिल्कुल। पिछले साल किसी एक दो पौधे के 1 किलो 2 किलो लगी थे, जिसकी कोई मतलब उसको अच्छा, आदमी कोई कंसिडर तो नहीं है। इस साल उस पर कितनी एवरेज आई इस है जी? साल कुछ बेहतर है, कोई मेरा ख्याल है कोई किसी पे 10-15-20 10-20 किलो होगी, इससे ज़्यादा नहीं ठीक किसी है। पे अभी। और ये जो आपके पुराने 10-10 साल के जी हैं, जी। इन पे जो फ्रूटिंग है उनकी क्या सूरत हाल इनकी है? खैर अच्छी, कई बाल ऐसे हैं जिन पे मन भी होगी, किसी पे 2 मन भी, शायद कोई 1.5-2 मन अच्छा, तक आ गए माशाल्लाह, होंगे। मतलब मन से ऊपर गई है ऊपर एवरेज चली गए, आपकी हाँ जी, 10 एवरेज साल के एवरेज बाद। मेरा मन से ऊपर चली जाएगी ओवरऑल जो है। ठीक है। हाँ और जी सर, जो इसका ठेका होता है, जी जी। उसके बारे में कोई थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि कितने में हुआ? या क्योंकि वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारा जो फार्मर है ना सर, वो डरता है नई चीज़ की तरफ आने के लिए, कि जी यार जी। पता नहीं क्या बनेगा, कल को कोई ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा। इसके मतलब थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये ठेका जो हुआ है वो, ये टोटल आपके प्लांट्स कितने हैं इस 5 एकड़ में, और कितने तक, कोई प्लस माइनस बता दें। असल में जो ठेके वाली जो सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि जो ये एरिया जो है, चूँकि पौधे करीब होने की वजह से, और दूसरा जो है ना, इनकी ग्रोथ के हिसाब से, जैसे बीमारियां काफ़ी इनको शुरू में आई, क्यों कई लोग तो कहते हैं कि नहीं जी कभी बीमारी नहीं आती। देखें, इनको फंगस लग जाती है पौधों को, ठीक है। और सिमक जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। फंगस की वजह से इनके जो बहुत सारे पौधे, ये जैसे आप देख रहे हैं तना जी जो है जी। फड़ता है, ऐसे हमारे काफ़ी पौधे जो ठीक है। ज़ाया हुए हैं, इसी तरह कुछ सिमक की वजह से ज़ाया हुए हैं। ठीक है। तो वो उस वजह से क्या होता है कि जब आदमी इख्तियार शुरू में पानी ज़्यादा दे दिया, ठीक हम है। आदी हैं कि पानी ज़्यादा देना, हालांकि इनको पानी बहुत कम देना कम होता है। चाहिए। ख़ास तौर पे जब फ्रूटिंग नहीं आया गर्मियों में, तो बहुत कम पानी दे दे आदमी, लेकिन जब फ्रूटिंग उस वक्त बहुत देना पड़ता अच्छा अब्दुल्ला साहब, है। यहाँ जी। पे मैं ना तो आपके तो असल से लोगों के मालूमात में इजाफा करने के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब देखें हम घर बनाते हैं ना जी, जी जी तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते जी हैं। इसका ड्रेन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पानी आए, पानी निकलना अच्छा चाहिए, ताकि जी हम 20-25 साल बगैर किसी परेशानी के एग्जैक्टली। अपने घर में रह लें। जी जी बिल्कुल। और ये जो दरख्त है, इसने
अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, हाँ ये भी जानदार है, जी, यही जी। दुआ की जा हाँ सकती जी। है। ये 50-50 साल पुराने मैंने ज़्यादा देखे हैं। 100 साल तक के जी, 60 70 80 साल और 100 साल। हम क्या करते हैं कि हम इनको लगाने के लिए जुल्म करते हैं कि छोटा सा गड़ा मारा, जी, जी। ला के लगाए और लगा दिया। हम इसके घर की तैयारी नहीं करते। असल में गलती मेन वहाँ पे होती है। अच्छा, इसके बारे में मैं ये थोड़ा सा वजाहत कर दूं। जी ये दरख्त ऐसा है जिसकी नीचे गुली नहीं होती है, जो तना ये नीचे जो है ना जड़ जो है जी जी, वो गुली कम होती है। असल में इसकी इसी जो जड़ें साइडों को ज़्यादा फैलती हैं। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह से इसका ख़तरा ये रहता है कि अंधेरी में ये पौधे गिरेंगे, गिरेंगे। क्योंकि वेट ऊपर ज़्यादा होता है जी जी और उसके बाद जो ही अंधेरी आती है उसे गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे आपने पहली बात की गड़े वाली, तो हमने इनका उस वक्त क्या किया था कि 2 फुट गड़ा, 2 फुट बाई 2 फुट का गड़ा अच्छा, नीचे जबरदस्त, लिया। यानी कि आपने प्रोफेशनल उसके बाद फिर हमने उसे नीचे चूना डाला और उसके साथ नीले थोथे का कोई तकरीबन आधा पाव नीला थोथा हर पौधे के नीचे डाला। जबरदस्त। उसके बाद फिर हमने वो जो दूसरा जिसे आप कहते हैं वो सॉइल मिक्स जो होती है उसकी क्या कहते हैं जो पॉट मिक्स कह लें, वो जो है जिसमें यानी बकरियों की मेंगने और ये इधर वो चीज़ें जी, मिला के तो वो कंपोस्ट कंप्लीट कंपोस्ट एग्जैक्टली वो डाली। फिर हमने पौधा जो है उसके बाद फिर लगाए थे। हाँ जी, जबरदस्त। जितने वो पौधे लगे उनका कलर भी अच्छा है और उनकी ग्रोथ भी अभी तक भी उनकी ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छी है। अभी तक इसमें 8 किस्म के हैं ना जी सर जी, चीज़ें, वो डलती हैं और गड़े को कम से कम जो है ना 12-15 दिन खुला रहना चाहिए। एग्जैक्टली 2 दफ़ा उसके पानी बाद दे पौधा के फिर लगाना। लगाना चाहिए 2 हमारे दफ़ा। यहाँ ये रिवाज ही नहीं है हाँ सर। नहीं नहीं वो जो हमारे यहाँ तो पौधा ऐसे बस 2 गड़े मारे बस और चलो जी। ये जो है इसी तरह अच्छा सर, हमारा जो सवाल वो वहीं का वही रह गया। हाँ जी, ठेके अब पे मैं बात बताने होगी। लगा कॉस्ट इसीलिए जो है कि इसकी पैदावार के जैसे देखें बात यह है कि अगर आदमी कई लोग आते हैं और जी 2-3 पौधे लगा लिए। जी जी अच्छा 2-3 पौधे लगा के तो उसको फल के लेने, ये कोई आम दूसरा ना इसकी कंजप्शन घरों में तो नहीं है। जी ये तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियल कंजप्शन है। उसके लिए कम से कम 12-14 मन से और ज़्यादा होगी तो कोई ख़रीदने आएगा। तो शुरू के 4-5 अगर किसी के पौधे 2-4 हैं, अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं जी मेरे पास या 4 कनाल यार मैंने चाह रहा हूँ, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ भाई 2-3 एकड़ से कम पे कभी भी नहीं सोचना, लगाई ना अगर आप। बिल्कुल। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ना ऐसे कपड़ों में डाल के तो मंडी फिर रहेंगे, आपको कोई लेने लेगा और नहीं। जो सब मज़े की बात ये है कि अगर इसको 40 बाई 40 पे लगाया हो ना, हाँ जी जी तो इसकी पहली फ्रूटिंग तक आप नीचे जो मर्जी लगाएं। एग्जैक्टली तकरीबन 10-15 साल तक आप अगर 40 बाई 40 पे है हाँ जी। तो 15 साल तक आप कोई ना कोई फसल ले सकते हाँ हैं। जी, आप कोई बाग लगा लें, जिस तरह जी, ये आपके ये मैं पौधे देख रहा हूँ चाइना नींबू के लगे हुए हैं, इस तरह आप भी कोई अपनी फसल लगाइए। आपकी ज़मीन को बिल्कुल भी कवर नहीं करता, बल्कि जब तक ये कमर्शियल फ्रूटिंग पे आता है आप अपनी दूसरी फसलें आराम से ले सकते नॉर्मल हैं। भी इसका ये है कि चूंकि शुरू में फासला ज़्यादा होता जी है जी तो हर जो अगर आपने रखा है 40 फुट पे तो दरमियान में 2-2 सिट्रस के कोई पौधे लगा हाँ दें, जी, बस क्योंकि सिट्रस के पौधों की लाइफ 10 साल है। हाँ तो जी, 10 साल बाद उसने 10 ख़त्म ही साल हो बाद जाना इनको निकाल दें और ये शुरू। ऑटोमेटिकली मतलब है। किसान को यही होता है ना कि मेरी ज़मीन मल्ली गई जी, हुन मैनू पैसे देखो नहीं ना आ रहे। तकरीबन 10 साल लीमू के सारे पौधे ने जी जी तकरीबन 10 साल ने हाँ जी, तो ਤੇ बस 10 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇं। ठीक है। ਹਾਂਜੀ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਗਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਬਾਗ, ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ तक रेट इसका गया। सर 24,000 रुपए मन मैंने खरीदी थी 24 सीड के लिए। सी एग्जैक्टली वो तो खैर अच्छा सीड के लिए तो दिसंबर थोड़ी आती है हाँ ना जी, बाद वो में दूसरा आएगा। दिसंबर। हाँ जी अच्छा सर, मैं एक बाग में तकरीबन 1 महीना पहले होके आया जी, हूँ। वहाँ पे मैंने हर पौधे पे 3 किस्म की फ्रूटिंग देखी है। 3 किस्म की हाँ जी, एक ही पौधे पे। एक ही पौधे पे। उसमें क्या एक बूर आ रहा है, हाँ जी एक नया जो है वो अच्छा इतना अच्छा सा बन हाँ रहा वो है होता वो और है। एक की हार्वेस्टिंग नहीं हो नहीं रही वो है। होता बिल्कुल सही। लेकिन आपके यहाँ किसी पौधे पे इस तरह का मुझे नजर नहीं नहीं वो आया। आप लेट है उसकी थोड़ा क्या सा, वजह? नहीं ऐसे इधर भी ऐसे था लेकिन आप लेट थोड़ा सा बनाइए भी नहीं, ऐसे ही था। अच्छा, मतलब वो हुआ ये ऐसा ऐसे मैं आपको बता इसकी दूं स्प्रोटिंग भी नजर नहीं आ रही कहीं पे मुझे। नहीं वो कोई ऐसा है मैं नया आपको पत्ता भी बताऊं नहीं ना। निकल रहा। असल इसकी में क्या हुआ है कि ये जो दूसरा ये पिछले साल से गर्मी कोई ज़्यादा ही पड़ रही है, ठीक है तो जो पहला बूर आया था जी। वो आया था कोई समझ लें मई में। सर आप थक तो नहीं गए? नहीं 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 कोई बैठ बात रहे तो नहीं बैठ नहीं नहीं सकते कोई बात नहीं। मई में पहला जो फ्रूट आया था बूर शुरू हुआ था मई में हुआ था। हैं। ठीक है उस वक्त गर्मी इतनी शिद्दत की थी तो वो बूर जल गया था। ठीक है अदरवाइज जो पहला जो है एक फ्रूटिंग वो शुरू हो जाती है। ठीक वो जो दूसरा ये है कि पिछले साल से एक बीमारी और थी, एक मक्खी थी आती वो बूर सारा खा जाती थी।
ठीक है। वो भी इस दफ़ा जो है ना उसका भी थोड़ी सी ये किया कि हमने उस वक्त स्प्रे कर दी, ठीक है। वो से कोई बचत हुई। उसके बाद ये दूसरा, अभी ये जो अभी जो आप देख रहे हैं ये तीसरा फ्रूट है। ठीक है, सही यानी है, फ्रूट यहाँ भी वही सेम ही आएगा, यानी सीक्वेंस लेकिन में थोड़ा आते, सा लेट आएगा। लेट आया उसी ये हमेशा आता है, लास्ट जो होता है लेट ही आता है। अभी देखें, अभी कोई बूर नहीं देखेंगे आप, कुछ भी अभी नहीं, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तीसरा फ्रूट है जो है ना। अब सिर्फ क्या बचेगा, जो बीज के लिए चंद एक बचेंगे, हाँ जी, वो दिसंबर तक रहेंगे, बाकी सारे के सारा ख़त्म हो जाएगा अभी। ठीक है। सर इसके लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं? वो तो डेफिनेट थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं है इसके क्या लिए। इस्तेमाल करते हैं जी? उसकी दूसरा पहली बात है कि जैसे दूसरा डालते हैं ना नॉर्मली, जैसे कंपोस्ट डालते हैं या कंपोस्ट बस वो गोबर डाल वगैरह दी, लोग गोबर डालते वगैरह हैं? डाल दिया। बाकी दूसरी जो है वो कम ही डालनी पड़ती है। ज़्यादा मतलब खादों का नहीं खर्चा खादों इसका नहीं नहीं है? नहीं ना होने के बराबर है। किसी ने डालनी है जब फ्रूट आ रहा उन दिनों थोड़ी डालनी है, तो कोई थोड़ी अच्छा सर, वैरायटियाँ कहते हैं कि एक वैरायटी नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। अगर आपका साइज देखें, ये डिपेंड है। हाँ, नहीं, माशाल्लाह ये माशाल्लाह, साइज ये ठीक है, बेहतरीन है, ये ये साइज सारी माशाल्लाह सुराही बहुत है, अच्छा है। हाँ जी, ये सारी सुराही है आपके असराई पास है ना, और तो बेहतरीन। इससे का देखें माशाल्लाह साइज भी ठीक है। अब ये अब मुरब्बा वाले जो हैं उनके लिए ये पसंदीदा है, हाँ तो हाँ, अब बिल्कुल उनको जो सुराही ना सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी, पसंद करते हैं हम एग्जैक्टली, लोग। और साइज भी माशाल्लाह एक जैसा ही है। हाँ जी, तो बेहतरीन सबसे है। पहले क्या होती है, जो शुरू में जो बूर आता है हाँ जी, और जो पहले जो गिर जाती है ना, हाँ जी, उसको ये हकीमों के पास इसको ड्राई वो ड्राई करके करके पाउडर वगैरह बना वो के बना के लिए और उनके पास चली जाती है। उसके बाद जो रहती है ऐसे जब तोड़ते हैं ये ऐसे, और आखिर पे जो रह जाती है वो बीज के लिए काम आ ठीक जाती है। है। अच्छा सर, आप अब फ्रूटिंग की, क्योंकि आप लोगों ने हार्वेस्टिंग कर ली है, जी जी, अब हार्वेस्टिंग के बाद आप इन पौधों की क्या केयर करेंगे? अभी कोई खास नहीं है इनकी, कोई केयर कुछ भी नहीं, नहीं कुछ करना, भी नहीं करना बस पड़ेगा। पानी लगाना है बस जी? पानी भी बहुत कम लगना, पानी भी कम पानी लगाना बहुत कम लगना, है, यानी कि ठीक है, क्योंकि अभी दरमियान में इनके बल्कि दरमियान में एक बैरिकेशन कर देंगे ठीक है, जिससे पानी इनको जाए ही ना, बल्कि क्यों सही है। अदरवाइज वही फंगस और वो जो है ना वही बीमारी मसले वो शुरू शुरू हो हो गए। जाएंगे, इसलिए बहुत चलें, कम है। आप हम आपको ज़्यादा तंग नहीं नहीं करते नहीं हैं, नहीं, हम कोई ऐसी शोर सा बात नहीं। करते हैं इसको। जी जी, एंड पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो मैं पौधों के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दे दें, जी। पौधा कितने साल का लगाना चाहिए, किस साइज़ का लगाना चाहिए, किस मौसम में लगाना चाहिए, और किसान को हरीड़ की फार्मिंग की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्या उसे मतलब फ्यूचर सोच के आना चाहिए? नहीं ये तो बिज़नेस तो माशाल्लाह जी देखिए अच्छा है। मतलब इस वक्त ख़ास तौर पे ये 2 साल से जब से ये ज़राअत जो है सारे जो क्राइसिस का कन्वेंशनल फसलें हैं उनसे लॉस में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये इसकी इंटरेस्ट आई कि बागात की वापस आएँ। जी, इससे 4 साल पहले भी यही सिचुएशन थी, तो फिर दरमियान में 2 साल थोड़ा सा ब्रेक आ गई, अब सेम सिचुएशन फिर दोबारा है। देखिए आना चाहिए, लेकिन ये है कि लोगों की बातों पे जाके जैसे वो जी हमारे से पौधे ले लें, हम आप से स्पेशल पौधे दें। देखें इसके लिए ये हरीड़ ऐसा यानी ये है दरख्त की, इसकी जो ना तो इसकी एयर लेयरिंग कामयाब है, नहीं कामयाब, ना इसकी कलमे ते कामयाब हैं, जैसे और कोई ग्राफ्ट होता कोई नहीं हमारे यहाँ, हाँ जी, ग्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है कोई हाँ नहीं। ग्राफ्टिंग का कंसेप्ट। लोग क्या कहते हैं कि ये हमने ग्राफ्टिंग से लोगों को ना मिसगाइड करने के लिए सर ये जुल्म है। जुल्म, बिल्कुल लोगों को मिसगाइड करते हैं। लोग बेचारे जो है ना उनके कहने पे उनसे पौधे खरीद देंगे, आपके पास पौधे बड़े ग्राफ्टिंग वाले हैं इसलिए वो दे और दें। देखें ग्राफ्टिस पे मतलब मैं समझता हूँ कि ये कामयाब ही नहीं, नहीं है ही नहीं काम। 25-25 3-3 हज़ार का लोगों ने पौधा सेल किया है। अच्छा मैंने जो है इससे शुरू से मुझे किसी ने मिसगाइड किया शुरू में कि ये आप एयर लेयरिंग करा दें, तो मैंने उस बंदे के कहने पे 2500 एयर लेयरिंग यहाँ बनवा दी, ओहो, और वो सारा बड़ा जुल्म हुआ कि मैंने पौधे भी ज़ाया किए, इतना ज़्यादा दरख्तें उसकी शाखें 2500 शाखें भी ज़ाया की, और उसकी जो लेबर कॉस्ट जो और दूसरे जो जिनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके किया, और उनमें से 2500 में एक भी नहीं कामयाब हुई। नहीं होगी। तो ये जो है ना ये सब झूठ है कि जी वो आप करा लें जो फ्राम। दूसरी रह गई ग्राफ्टिंग के लिए, वो भी कामयाब नहीं है। सिर्फ एक ही है इसकी गिटक से तैयार करना, और गुठली वाली जो है इसका क्या है कि जर्मिनेशन रेट बहुत कम है। ठीक है, मैंने पिछले साल 300 पौधे 300 गमलों में ये दूसरा लगवाए से बीज, और 300 में से टोटल जो है कोई 25 पौधे जो है जिनके सिर्फ ये निकले, और वो पानी चूँकि हमारा अच्छा नहीं था इसलिए वो भी ख़त्म हो गया। उनमें से एक भी पौधा ऐसा नहीं निकला कि जो हमारे किसी काम आया हो। ठीक ठीक, तो ये इसलिए थोड़े से पौधे महंगे होते हैं, जी लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छा, लेकिन पौधा ये कि अगली है कि चूँकि मांग ज़्यादा है, ठीक है, नर्सरियाँ कम हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं आ जाओ जी ले जाओ, जी और पौधा 1 फुट का ले लिया, 1.5 फुट 2 फुट का ले लिया, और आते लगाया, और उसके बाद आगे गर्मी या सर्दी में है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और एक पौधा जो है
इनके लिए बेहतरीन मौसम है जब से बारिशें जब ख़त्म हुई हैं, जी जी क्योंकि इस दफ़ा बारिशें पहले शुरू हो गई थी। जी जी अदरवाइज़ नॉर्मली क्या है कि ये सितंबर में तकरीबन ही लगता है लगा देना चाहिए। और उधर फरवरी में लगता है। ठीक लेकिन इस दफ़ा चूँकि दूसरा ज़्यादा था तो इसलिए अगस्त में ही, शुरू में ही अगस्त में, चूँकि बारिशें पहले हो गई थी तो इसलिए अगस्त में ही लगना शुरू हो गया। अगस्त में लगा देना ये चाहिए। लगा मतलब डिपेंड करता है बारिशों पे। ठीक है। अगर जो बारिशें जल्दी शुरू हो जाएं तो फिर जल्दी लगा लें। बेहतरीन तो यही रहता है कि उसकी वजह यह है कि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा ग्रोथ के लिए। ठीक है। लेकिन कभी भी 3 फुट से छोटा पौधा मत लगाएं। ठीक है। और सर कोहरे में मुतासर होता है? होगा लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि 2 फुट से या 2.5 से होगा तो वो डेफिनेटली मुतासर अगर होगा, हम मर 3 जाएगा। फुट का लगाते हैं हाँ जी। तो कोहरे में वो डैमेज 3 वाला जो है उसको थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएगा, वो यानी कि सर्वाइव वो कर जाएगा आगे जाके निकल जाएगा। क्योंकि उससे- 2 साल का होगा ना, कम से कम लाइफ उसकी 2 साल मैं होगी, समझ गया। ठीक है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। सर, किसान को इस तरफ आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन ये है कि पौधे सही लें ठीक है। और सेहतमंद लें। उनके कम से कम 3 फुट से ज़्यादा, 3-4 फुट वो बेहतरीन है। 4 फुट इससे से छोटा पौधा नहीं ना लगाना। कभी ना लें। अगर दो सिर्फ लोगों के कहने पे, नर्सरियों वालों के ना ले लें कि बाद में अपना पैसा ज़ाया करें। महंगा पौधा है। और दूसरा ये है कि बाद में इसकी जो है वो बात कहते हैं नहीं जी कोई नहीं, लेकिन देखें इसमें सेल करने में तो कोई तंगी नहीं, वो अगर बाग से ज़्यादा है हाँ जी। तो खुद आके मिन्नतें करके लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कम है तो फिर फिर नहीं। वो- जिस आदमी की ज़्यादा ज़मीन है वट्टों पे लगा दे। कोई तो मैं समझता हूँ कि देखिए ये ऐसा पौधा है जिसने आपकी ज़मीन को कवर करना ही नहीं है। आप बिल्कुल। इसे 8-10 साल तक अपनी जो मर्जी फसल लें। बिल्कुल नहीं, उसके बाद जिमींदार को भी सबसे बड़ा मसला यही जी, होता है जी, ना जी, बिल्कुल। मेरी फसल नहीं हो रही, हाँ जी, मेरे नहीं, पट्टे नहीं हो रहे, मेरा फलां नहीं हो रहा। हाँ नहीं, तो सब कुछ आप होता रहता है। फसल लें, बिल्कुल। बेशक 50 एकड़ पे लगाएं। और मैं समझता हूँ सर कि अगर किसी के पास 200 एकड़ भी है ना, हाँ जी, वो 200 एकड़ पर भी हरीर लगा दे और उसका वो टिकटों के साथ सेल होगा, उसको परेशानी नहीं नहीं उसमें तो ऐसे जिसके पास ज़्यादा है ना, है जी। वो सिर्फ ये जो नाले खाले और बाकी जो बट्टा वगैरह हैं, ये उन पे पार्टीशन लगा दें वहाँ तो लगा फिर- दें, बस वही काफ़ी हो वो- जाएगी। आप वो सेक्रेटरी वाले बाग की बात कर रहे थे जी ना जी, जी, वहाँ पे पिछले दिनों 90 पौधों का जो ठेका है ना जी, वो जी। 60 लाख रुपए में हुआ। सही, बिल्कुल सही है। 90 पौधे और 60 लाख हाँ रुपए एक सीजन के लिए। सही है। तो कोई फसल इतने पैसे देती है? नहीं, कोई नहीं देती, तो बिल्कुल नहीं। हमारा किसान बस ना रोलों में पड़ा हुआ है। बिल्कुल कन्वेंशनल फसलों पे सारे लोग जो ना वो खुश हैं। वो बेचारे सोचते हैं कि यार कौन ये मुसीबतों में पड़े, क्योंकि यहाँ ये है कि एक तो पैसा लगाना पड़ता है जेब से, पहले शुरू में इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगा सकते, और उसके बाद है कि कोई 8 साल सब्र करना पड़ता है। अब नींबू लगाएं, दूसरे साल फसल खुश हो जाते हैं, वो माशाल्लाह देखा नहीं कुछ भी। लोगों का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इधर से पौधा लगाएं जी जी, और दूसरे साल हमारा पौधा रेडी हो जाए। अब एग्जैक्टली वही तो होता है। ऐसे नहीं होता, जो पौधा है उसने अपना टाइम लेना नहीं, इसीलिए हमने क्या किया है कि देखें, हमने दरमियान में जो लीमू ये सिट्रस ये नहीं लगा लें, ये हमने क्या किया था, बाउंड्री जो लगानी थी ना, बजाय बाउंड्री दूसरी करने के, हमने 5-5 फुट पे सारा लीमू लगा दिया। वो मेरा ख्याल कमो बेच हमारा 2000 पौधा लग गया। हाँ जी, तो वो अच्छा खासा वो हमें अच्छी बड़ी इनकम तो अंदर की बराबर तो हमें वही देते रहे ना। तो शुरू से वो अगले साल से हमारा उसका रेट शुरू हो गया, जबकि रीढ़ का इंतजार 7 साल करना पड़ता। ठीक है। तो इसलिए सिट्रस को जो है ना वो साथ में कोई लगा लें, कोई बाग भी लगा, ये कोई छोटा बाग बाग जो कदावर ना जो होता, 8-10 जिस तरह साल आड़ू है जी, कोई भी 8-10 साल में जो खत्म होने वाला वो लगा लें। नहीं सर, जज़ाकल्लाह सलामत में आपके कीमती वक्त का शुक्रिया जी। आप बड़ी मुश्किल से आए हैं। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर।